सर स्टार्टिंग में क्या मैंने अभी डिप्लोमा करा था कॉलेज से 11 मैंने 10th पास करी, 10th के बाद 11th करी थी। मेरे सारे दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे थे, डिप्लोमा कर रहे थे पॉलिटेक्निक। सर मेरा भी मन था, फिर मैंने पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई करा। सर मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में मेरा उसमें आया था, पूसा कॉलेज से। तो सर मेरा दोस्त आया, उन्होंने मुझे MLM के बारे में बताया, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करा। तो सर मैंने उसको करा क्योंकि उसका प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने उसको करा। तो सर उसमें लॉस तो हुआ, मेरा 8,000 रुपये का लॉस हुआ क्योंकि उसका प्रॉफिट नहीं मिला। लेकिन सर जो स्किल्स मुझे वहाँ से मिली वो काफ़ी अच्छी बेनिफिट्स मिली रही। सर मेरा बिजनेस आइडिया क्या है, सर मेरा एक दोस्त है, उसको इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर का काम काफ़ी अच्छे से आता है। जब हम 10th से थे, 10th 10वीं क्लास से, वो अब तक इसको कुछ को कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। लेकिन सर उन्होंने जॉब करनी स्टार्ट कर दी क्योंकि सर उसको काफ़ी ज़्यादा जिसकी दुकान के अंदर वो काम करता था उसके रिलेशन अच्छी नहीं बने। और सर मैंने बोला कि तू अपनी दुकान खोल ले, तो वो कह रहा था मेरे पे पैसा नहीं है कि मैं अपनी दुकान खोल सकूँ। तो मैंने कह दिया ऑर्डर्स आ जाएंगे, कह रहा ऑर्डर्स नहीं आते, 1-2 ऑर्डर्स आते हैं जो रिलेशन में होते हैं, बाकी किसी को ऑर्डर्स नहीं आते। तो सर मैंने फिर इस पे वर्क करा। सर मैंने देखा कि जैसे अगर मैं इसको लोकल मार्केटिंग करता हूँ तो सर इनको ऑर्डर्स अगर मैं देता हूँ, और मैंने सर पूछा कि अगर मैं आपसे 149 रुपये चार्ज करता हूँ, 30 मिनट्स का हम देंगे लोगों को कि 30 से 40 मिनट आप काम करवाए इलेक्ट्रिशियन हमारे प्लम्बर से, आपको 149 चार्ज देना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि अगर मैं डेली के आपको 600 रुपये का काम करवा देता हूँ तो क्या आप मुझे 100 रुपये मार्जिन देने के लिए रेडी हो? वो कह रहे हैं आप 150 में हमसे मार्जिन ले लीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। सर मेरे को बाद में काफ़ी अच्छा आइडिया आया कि जैसे ऐसे कि वॉशिंग मशीन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, मोटर ख़राब हो गई। तो सर मैंने सोचा कि मोटर जब मैंने बाहर वैल्यू देखी तो 1600 रुपये 1700 रुपये 2-2 हज़ार के लोग मोटर देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों ने बताया कि जो होलसेल से लेके आते हैं वो 800-900 रुपये की लेके आते हैं, तो उसमें 50% मार्जिन होता है। अच्छा, कस्टमर कैसे आएंगे आपके पास में? सर कस्टमर से मैं तो लोकल मार्केटिंग से कर सकते हैं, जैसे पैम्फलेट्स हो गए इससे लोकल। और सर मैंने एक आइडिया और लगाया था कि जो दुकान होती हैं, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर की दुकान होती हैं, उसके बाहर हम पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि सर हमारे लोकल एरिया में आपने देखा होगा जिनकी दुकान होती है वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं जाने का। लेकिन जो मेरे सर दोस्त हैं उनको कुछ चार्ज नहीं देना, लेकिन इसको उनकी दुकान नहीं है, बस मुझे उन्हें ऑर्डर देने, तो 149 में वो रेडी हो गए कि इस चीज़ को हम कर सकते हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है? क्या आपको खुद को भी ये काम करना आता है या आप पूरी तरह से अपने दोस्त पे डिपेंड हो? नहीं नहीं सर, मेरे को भी आता है, मेरे को बेसिक नॉलेज है। तो आप खुद क्या काम कर सकते हैं? मतलब इलेक्ट्रिशियन का कर सकते हैं या प्लम्बर का कर सकते नहीं हैं? सर, इलेक्ट्रिशियन का सब बेसिक मुझे आता है कि सर मैंने अपने घर की एक आध बार से रिपेयर करी है वॉशिंग मशीन, तो मुझे प्रोडक्ट पता है कि इसमें क्या क्या फिट है और क्या क्या कॉस्ट आती है किसी की। तो एक बात बताओ, ये तो वारंटी में कवर्ड होता है ना काफी टाइम के लिए? नहीं सर, वारंटी में कवर होता है, लेकिन सर हमारे यहाँ एरिया में कोई वारंटी वाला नहीं लेता, सब लोकल से यूज़ करते हैं। क्योंकि जो वो होते हैं कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू होते हैं, काफ़ी महंगे आते हैं। तो इसमें अगर एक बार को आपके दोस्त को छोड़ दो, क्योंकि वो तो अभी जॉब कर रहा है, वो जॉब तो अपनी छोड़ेगा नहीं जल्दी से, राइट? जब तक कि आप उसको उससे ज्यादा नहीं कमा करके दे देते। सर वो नाइट शिफ्ट में करता है, और सर मेरे पास कुछ पर्सन्स भी हैं जो इस चीज़ को कर रहे हैं, वो घर से ही कर रहे हैं। क्या आपके पास में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है? आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? क्या बहुत पैसा है पीछे से? नहीं है। तो ये जो पूरा काम आप करने का सोच रहे हैं, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी जेब से? सर 5,000 10,000 5-10 हज़ार रुपए आप लगा सकते हैं। तो पहले दिमाग को तेज भगाना बंद करो। अभी इस पॉइंट पे भगाना है, लेकिन एक स्टेज पर, यानी कि आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल बाद। अभी बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से सोचो चीज़ों को कि करना कैसे है। नहीं तो एक साथ में बहुत कुछ करने की कोशिश करोगे, ढंग से नहीं कर पाओगे, उसके बाद में पूरी मार्केट में बात फैल जाएगी कि ये तो बेकार काम करते हैं। एक बार वो फैल गया, फिर आप कोई भी काम करोगे तो कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो लंबा सोचो। बिजनेस में एक होता है शॉर्ट टर्म गेम, एक होता है लॉन्ग टर्म। ये जो सोच रहे हैं, हो सकता है शॉर्ट टर्म में ये कमा भी ले फटाफट से, 149 ले भी ले लोगों से, लेकिन जो कह रहे हैं अगर वो डिलीवर नहीं कर पाए तो जो भी आपका फर्म का नाम है वो बात वहां पे फैल जाएगी कि ये तो बेकार सर्विस देते हैं। और सर्विस अच्छी देना इनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप किसी और पे डिपेंड करते हो और वो आपके एम्प्लॉय तो है नहीं। आप ये सोच करके चल रहे हो कि वो बंदा जो या तो अपनी दुकान से काम कर रहा है या कहीं और जॉब कर रहा है, आप जैसे ही बुलाओगे वो फटाफट से आ जाएगा। और प्रॉब्लम क्या होती है, जब कोई इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, प्लम्बर को बुलाता है, हर कोई चाहता है बस अभी आ जाओ। यस सर। अभी मतलब क्या, 5 मिनट में आ जाओ, 10 मिनट में आ जाओ। अब अगर उसने फोन किया और आपका बंदा पहुंचा शाम तक, तो अगली बार आपको नहीं बुलाएगा, चाहे पैसे कम भी होंगे। वो उसको बुलाएगा जो फटाफट आ सकता है। वहां रिलेशन बन जाता है, और सबके रिलेशन ऑलरेडी बने होते हैं, क्योंकि जिसका घर है उसके पास में कुछ ना कुछ तो खराब होता ही रहता है। तो प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन से रिलेशन तो बना ही हुआ है। तो आप एक नया रिलेशन बनाने की बात कर रहे हो, वहां पे अगर सर्विस नहीं दे पाए तो सब बेकार हो गया। तो अब क्या करोगे? देखो ध्यान से सुनो, मैंने इसीलिए आपसे पूछा, मैंने कहा आपका बैकग्राउंड क्या है और क्या काम आप खुद कर सकते हो। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या आपका कॉन्फिडेंस वॉशिंग मशीन रिपेयर में ज्यादा है? अगर आप खुद करो, एक बार को अपने दोस्तों को भूल जाओ, क्योंकि होगा क्या, आप उनके पास जाओगे, बोलोगे मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, कहेंगे हाँ कर 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 कर। उसके बाद में फोन करोगे, हाँ भाई आ रहा हूँ पहुंच गया, अभी आ गया 10 मिनट में। उधर से कस्टमर आपको फोन करेगा, भाई कहाँ है, 2 घंटे हो गए, कहाँ है? अरे बस पहुंच रहा हूं भाई, बाहर ही हूं। वो कहाँ है? वो अपने कस्टमर का काम कर रहा है, क्योंकि वहां उसको मार्जिन ज्यादा मिल रहा है, वहां पे आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। यहां पे आप भी तो बीच में आ गए ना। पहले स्टेप में क्या करना होता है बिजनेस में, अपने लेवल पे करने की कोशिश करो।
तो आप मुझे ये बताओ, क्या आपका कॉन्फिडेंस वॉशिंग मशीन में ज़्यादा है या रेफ्रिजरेटर होता है यानी फ्रिज होता है उसमें ज़्यादा है? जैसे वॉशिंग मशीन को बेसिक रिपेयर सर आते हैं मेरे वॉशिंग मशीन में आपका ज़्यादा है कॉन्फिडेंस, तो उसी से शुरू करो। कस्टमर को साफ बोलो, जो पैम्फलेट आप दे रहे हो या कहीं पर भी आप अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें क्लियर बोलो कि भाई वॉशिंग मशीन रिपेयर अगर आपको कराना है तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। और प्राइस की बात मत करो, टाइम की बात करो। जैसे टाइम उनको बोलो 30 मिनट गारंटेड सर्विस, 30 मिनट में अगर हमारा बंदा आपके पास नहीं पहुंचा तो फ्री में सर्विस करेंगे हम। और करने वाला कौन है? आप खुद ही हो अभी इस स्टेज में। यानी कि अपने उन दोस्तों को यूज करो सीखने के लिए काम को, पहले स्टेप में उनसे काम मत करवाओ। मैं बता रहा हूं ना क्या गड़बड़ हुई है। एमएलएम में आप गए तो वहां पे एकदम से आपने बहुत बड़ा स्ट्रक्चर देख लिया, तो आपका दिमाग क्या चल रहा है, मैं यहां पे इनसे काम करवाऊंगा, उनसे काम करवाऊंगा, उनसे टाइप करूंगा, इससे करूंगा, उससे करूंगा। जब एक्चुअल में आप करना शुरू करोगे आपको समझ आएगा कि कोई किसी के लिए काम नहीं करता है, सब अपने लिए काम करते हैं। जब तक कि आप उसको बाउंड नहीं कर लेते, यानी अपने पेरोल पे नहीं रखते कि भाई तेरी जॉब है, इतने पैसे महीने के तेरे को दे रहे हैं, वो अभी आपके पास है नहीं देने के लिए। तो आप शुरू किससे करोगे? वॉशिंग मशीन रिपेयर से करोगे। कैसे? खुद करोगे। शुरू में आप क्या कर सकते हो, जो आपके दोस्त हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ चले जाओ, या फिर आपके घर में वॉशिंग मशीन होगी, सीखो। मतलब अपने घर में ही वो चीज है आपके पास में जिससे आप सीख सकते हो, यानी कि वॉशिंग मशीन। तो ये आपकी एक तरह से लैब हो गई जहां पे आप R&D कर रहे हो, सीख रहे हो। फिर उसके बाद में कस्टमर्स के पास में जा रहे हो। प्राइस उतना ही रखो जितना और लोग चार्ज कर रहे हैं। मान लो 200 रुपये चार्ज करें, 200 ही करो, प्राइस में कम मत करो। ये हमारी गलतफहमी होती है, हमें ये लगता है कि अगर हम प्राइस कम देंगे तो काम हो जाएगा। अरे आपको सर्विस अच्छी देनी है, प्राइस कम नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले समझना होता है किस चीज में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जो काम है यहां पे टाइम इंपॉर्टेंट है, अच्छी सर्विस इंपॉर्टेंट है, अच्छा काम इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर 200 रुपये लिया तो आपको क्या बेनिफिट हुआ? एक तो आपने जेन्युइनली उसके लिए काम किया। इसमें कभी भी फ्रॉड मत करना, क्योंकि मैं आपकी बातों से जो समझ पा रहा हूं आप बहुत जल्दी में हो कि जल्दी से मेरे को कुछ बहुत बड़ा करना है, राइट? और ये जल्दीबाजी कहां से आई है? ये MLM से आई है। तो पहले वहां से बाहर निकल आओ। जल्दी कुछ नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ एक कहावत होती है, जल्दी का काम शैतान का। उसमें शैतानी आ जाती है बीच में। मतलब आप क्या करोगे जल्दीबाजी में? जिसकी वॉशिंग मशीन खराब नहीं भी है तो आपको क्या नजर आ रहा है, अगर इसको मोटर चेप दी तो इतना पैसा मिल जाएगा। तो मोटर खराब नहीं है, लेकिन आप कहोगे खराब है क्योंकि वहां 800 रुपये का मार्जिन है। 150 रुपये में मजा थोड़ी ना आएगा। 800 रुपये चाहिए। कब चाहिए? अभी चाहिए, फटाफट चाहिए। इस चक्कर में क्या होगा, वो कस्टमर ना तो आगे कभी किसी को रिकमेंड करेगा, ना आपको दोबारा बुलाएगा, क्योंकि बेईमानी आ गई। और वो बेईमानी शक्ल पे दिखने लग जाती है। लोगों को बेवकूफ मत समझो, हर कोई समझदार है आज के टाइम में। आज नहीं तो कल हर कोई समझ जाएगा कि जो काम आप कर रहे हो वो काम आप एक्चुअल में उनके भले के लिए कर रहे हो या सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हो। जिस दिन उनको ये समझ आ गया, आपका सारा बिजनेस खत्म। अच्छा एक बात बताओ, MLM में ही जो आपने सीखा, क्या ये नहीं सीखा कि जो इंसान अपने प्रॉफिट के लिए आपको ले करके वहां पे गया, तो उसके और आपके बीच का आज रिलेशन कैसा है? सर रिलेशन अच्छा नहीं है। ये बात समझ आ रही है ना? अगर कोई इंसान एक्चुअल में आपका भला चाहता है तो उससे रिलेशन लंबा बनता है, यस सर। चाहे वो रिलेटिव हो चाहे फ्रेंड हो। यस सर। और कोई अपने फायदे के लिए आपको यूज करता है तो वहां पे रिलेशन खत्म हो जाता है। ऐसे ही कस्टमर्स के साथ होता है। मतलब आप क्या करोगे, मैं बताता हूं। शुरू में, अब ये बड़ा अजीब लगेगा आपको सुनने में, आप कहोगे सर मैं तो आया था करोड़पति बनने के लिए, ये तो आप ऐसी स्ट्रैटेजी बता रहे हो कि मेरे हाथ में तो कुछ आएगा ही नहीं। सुनो, आप कोशिश ये करोगे कि जो उसकी वॉशिंग मशीन खराब हुई है उसको फटाफट से ठीक करके वहां से निकल जाया जाए। और जब वो कहेंगे कि पैसे, तो उनको बोलो नहीं कोई बात नहीं, छोटी सी प्रॉब्लम थी, मैंने कर दिया ठीक। अब ये उससे बिल्कुल अपोजिट है जो आप सोच रहे हो। आप क्या सोच रहे हो, उसको 1600 रुपए की मोटर देनी है जिसमें 800 रुपए आपको मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूं, उससे 200 रुपए भी मत लो। देखो बिजनेस में सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं। वो एक बिजनेस के फेल होने की शुरुआत है। और जहां आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं कैसे औरों का बेनिफिट कर सकता हूं, ये एक अच्छे बिजनेस की शुरुआत है जो शॉर्ट टर्म में नहीं बनेगा, लॉन्ग टर्म में पक्का बनेगा। अपने ऊपर रख करके देखो, अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, हो सकता है वो कहेगा कि 1600 रुपए की मोटर लगवा लो। आप ऐसे तो नहीं आप उसको कहोगे हाँ भाई लगा दे, आप किसी और से भी पूछोगे और कोई और आकर के कहेगा कि नहीं नहीं इसमें इतना फॉल्ट नहीं था,
इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है, मैं इसको रिपेयर कर दूंगा 300 रुपए में। क्या दोबारा आप कभी उस बंदे को बुलाओगे? या 10 बंदों को जाकर के बोलोगे वो चोर है भाई, उसको मत बुलाइयो? हो गया ना सब कुछ खराब, नाम खराब तो सब खराब। सारा खेल बिजनेस में ट्रस्ट का होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, शुरू में आपकी स्ट्रैटेजी औरों से बिल्कुल अलग है, एहसान कर दो लोगों पे। ये बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं आपको, मतलब कुछ ऐसा कर दो कि उनके अंदर गिल्ट आ जाए कि भाई मैंने इस बंदे को बुलाया, इसने आधा घंटा बोला लेकिन 10 मिनट में आ गया, इसने मेरी मशीन भी ठीक कर दी और 200 रुपए भी नहीं लिए। कहा कोई बात नहीं, क्या हो गया, छोटा सा ही फॉल्ट था, 2 मिनट ही तो लगे, मैंने कर दिया ठीक। अब जिंदगी में कभी भी दोबारा उसको बुलाना होगा, क्या वो किसी और को बुलाएगा? मतलब अब आपने 200 रुपए गंवाए लेकिन लाखों रुपए कमा लिए, क्योंकि एक इंसान की टोटल लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेट करो, उसकी फैमिली की और जो उसका सर्कल है उसकी, तो आपको समझ आएगा वो लाखों रुपए है अगले 10-20 साल में। इतना दूर का सोचो। तो दोस्तों को भी सजेस्ट करेंगे वो, फिर वो दोस्तों को भी सजेस्ट करेंगे, खुद भी आपको बुलाएंगे, मतलब अब आप उनके फैमिली मेंबर हो गए, मतलब कि उनको सही से गाइड करो। ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं, इसमें क्या होगा, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा बिजनेस को सेटअप करने में। मानो आपको लग गया 2 महीने, 6 महीने, 1 साल। आप क्या चाह रहे हो, 1 साल में कुछ बहुत बड़ा हो जाए? नहीं होगा। 1 साल में आपने एक बेस बनाया, लेकिन जो दूसरे साल में होगा, तीसरे में होगा, 5वें में होगा या 10वें साल में होगा, अगर आप ईमानदार रहे तो, अगर फिर बेईमानी आ गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर इसी स्ट्रैटेजी को पकड़ के रखा कि बाकी दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं हमें नहीं पता, हम ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कभी भी मोटर खराब नहीं होगी, कभी तो होगी एक्चुअल में, जिसको कोई रिपेयर नहीं कर पाएगा। यानी आप कोशिश करोगे लेकिन रिपेयर नहीं हो सकती, तब तो खरीदेंगे, तब आप उनको दे रहे हो 1600 रुपए में, तब 800 रुपए भी कमा रहे हो। तो आपने क्या करा, एक रिलेशन बना लिया, अपना नेटवर्क बना लिया। अब ये नेटवर्क आपका इतना स्ट्रांग है कि इन लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट है, तो ये कहीं और जाने ही नहीं वाले, और हर एक को बताएंगे, अपने पड़ोसियों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको, और आपका एक ऐसे नेटवर्क बन जाएगा जिसको कोई तोड़ ही नहीं सकता है। दिस इज काइंड ऑफ अ मोनोपोली जिसकी मैं बात कर रहा हूं। टाइम लगेगा बनने में, बट एक बार बन गया तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इस स्ट्रैटेजी को आपको कंटिन्यू रखना है आगे भी। जब अपनी टीम बढ़ा लोगे ना, और जब एक्चुअल में काम करने की बारी आएगी, यानी जब आप अपने बेस पे मानो 30-40 हजार रुपए प्रॉफिट कमाने लग गए, तब किसी बंदे को फुल टाइम बेसिस पे रख लो, क्योंकि वो एक सेकंड लेवल है जहां पे जाके लोग अटक जाते हैं। वो कहते हैं 30,000 मैं खुद कमा रहा हूं, अगर उसको मैंने 15,000 दिया तो मेरा क्या फायदा है। अब अपना MLM वाला दिमाग यहां पे लेकर के आओ, जो वहां पे आपने सीखा होगा ना, लीनियर इनकम, लेवरेज इनकम। यानी क्या कि अब अपने आगे टीम रखो, पैसा शेयर करना सीखो। ये सेकेंड स्टेज ऑफ बिजनेस है, बट यहां पर भी दिल से खुल करके शेयर करो, यानी और जो मार्केट में उनको पैसा मिल रहा है उससे ज्यादा देने के लिए तैयार रहो, ताकि वो छोड़ के ना जाए। तो अभी जो मैंने आपसे डिस्कशन किया उससे आपको क्या क्लैरिटी आई, कुछ समझ आया? तो सर डिपेंड ही नहीं होना किसी पे, मैं कि दूसरे पे डिपेंड हो रहा था, मान लो वो नहीं जा पाता तो मेरे पे कोई, मैं जा नहीं सकता, मेरे पे काम नहीं आता तो सर कस्टमर खराब हो जाएगा। सर मैं खुद सीखूंगा तो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, मैं खुद जाके उसको सही करूंगा। आपने बताया कि कुछ पहले छोड़ भी दो, तो क्योंकि इंडिया से मार्केट जो इमोशनल मार्केट है, तो वो छोड़ के जाएंगे नहीं, वो लाइफ टाइम तो रखेंगे और दूसरों को भी सजेस्ट करेंगे कि हमने इससे काम करवाया था ना, पैसे छोड़ काफ़ी अच्छा काम करता है। तो इस वजह से सर थोड़ी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, और जैसे मेरी अर्निंग होने लग जाएगी, फिर मैं दूसरे बंदों को हायर करूँ जब मेरी अर्निंग हो जाएगी, ताकि ये मॉडल काम कर रहा है। Perfect. Let's give a big round of applause for him.